बच्चों के साथ खेल के मजा आ गया ना। और सुनो बच्चों, कल फिर दोबारा सुबह 10 बजे पहुंचना वहीं पर, ठीक है? खेलेंगे। अब एक काम करो, घर जाओ, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे ना आपके। जाओ जाओ घर जाओ। कल 10 बजे मिलेंगे वहीं पर, मैं आऊंगी लेने। बाय। कितना मजा आता है ना गांव में, इसलिए मैं कह रही थी कि बेटा कम से कम 3-4 महीने रुकेंगे यहाँ पे हम। ओए, कहाँ जा रहा है? तेरी माँ कहाँ है? काम पे क्यों नहीं आई आज? नमस्ते ठाकुर चाचा। हाँ नमस्ते। मम्मी जी की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए उनकी दवाई लेने जा रहा था। अरे तबीयत ही तो खराब है, मर थोड़ी जाएगी। यहाँ काम कौन करेगा? चल जा घर, बुला के ला अपनी माँ को। ठाकुर चाचा आज आप खुद काम कर लो। क्या कहा? मैं काम कर लूँ? तो तेरी माँ को किस लिए रखा है बे? हैं? चल ठीक है, तेरी माँ नहीं आ रही ना आज, तो बेटा सारा काम आज तू करेगा। क्या चल। मैं काम करूं? हाँ तू करेगा। नहीं नहीं, मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, मेरे को उनकी दवाई लानी है। हाँ हाँ आ जाएगी दवाई। चल चल तू पहले काम कर। पैसे इधर दे, पैसे इधर दे। चल आराम से अंदर वहाँ जा। मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगी तबीयत। चल वहाँ। सचिन को गए हुए इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया। कह रहा था दवाई लेके आऊंगा। अरे चिंगारी दीदी, राम राम। राम राम पूजा बेटा, क्या वो तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ दीदी, थोड़ी तबीयत खराब है। अरे लेटी रहे। पूजा बहन पहले तो बहुत कमजोर हो गई। हाँ भैया, तबीयत ठीक नहीं है। दीदी आज बहुत दिनों बाद आई हो गांव में। बेटा वो गांव की याद आ रही थी ना, और गुरु माँ ने भी याद किया था, इसीलिए आ गई। अच्छा। सचिन क्या हुआ? बैठ। तू रो क्यों रहा है सचिन? और तेरी हालत किसने की, बता मुझे। सागर ठाकुर ने मुझे मार के घर का सारा काम करवा लिया और दवाई के पैसे भी छीन लिए। चुप हो जा बेटा। पूजा, तूने सागर ठाकुर से पैसे वैसे ले रखे हैं क्या? नहीं दीदी, हमने कोई पैसे नहीं लिए। सागर ठाकुर ने हमें रहने के लिए अपनी जमीन पर ये घर दे रखा है और खेती करने के लिए 2 बीघा जमीन। उसके बदले मुझे उसके घर का सारा काम करना पड़ता है। अच्छा। मम्मी जी, सागर ठाकुर ने कहा था कि जब तक तेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं हो जाती वो मुझे काम पर बुलाते ही रहेंगे। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। दीदी, जब एक औरत के सर से उसके पति का साया उठ जाता है तो मजबूरियों की धूप उसे इतना जलाती है कि दुख जाहिर करने वालों की आंखों से आंसू सूख जाते हैं। दीदी ये सागर ससुरा इतनी बड़ी दबंगई करता है कि बच्चों से काम कराता है। सही कह रहा है पहलवान, तू चुप हो जा बेटा। और पूजा, आज के बाद से इस गांव में किसी दबंग की दबंगई नहीं चलने दूंगी मैं। और वो सागर जो है ना, उसकी दबंगई के अर्थ ही चिंगारी उठाएगी। चल तो मेरे साथ जरा, आ बेटा। चल तू, चल बेटा। ओए, सागर ठाकुर का दबदबा पूरे कन्नौज में है। मेरे खानदान का एक शख्स भी कहीं खड़ा हो जाता है तो वहां खड़े हर इंसान का सर झुक जाता है। किसी की कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं जो मेरे खानदान के सामने सर उठाकर चल सके, और तूने मुझे थप्पड़ मारा। चिंगारे किन्नर, पहचान मुझे। आज इस शहर से इस गांव में आई हूं मैं। आते ही दीदी अपना काम शुरू कर दिया, आज तुझे बताएंगी। अरे पर मेरी और तुम्हारी दुश्मनी क्या? आवाज नहीं निकलनी चाहिए, वरना जुबान काट के कुत्तों को खिला दूं मैं। और तेरी दबंगई इतनी बढ़ गई, किस मासूम बच्चे से खेतों में काम करवा तू? खेतों में इसकी माँ पूजा मेरे पता है मुझे, पता है पूजा के बारे में। 2 दिन से बेचारी बुखार में तड़प रही थी, ये मासूम सा बच्चा दवाई लेने गया, तूने इसके पैसे छीन लिए और खेतों में काम कराने लग गया, वो भी मासूम बच्चे से। तेरी दबंगई इतनी बढ़ गई क्या? अरे तूने जमीन क्या दी थी, छोटी झोपड़ी क्या दी, भगवान बन बैठा तू।
भगवान। दीदी इन्होंने मुझे बहुत मारा है। हाँ मेरे बच्चे चुप हो जा। दीदी जब गरीबी आती है तो गरीबों को मार चारों तरफ से पड़ती है। पूजा बेटा, एक बार गरीबी की चादर को झाड़ के देख, सारी मजबूरियां ना गेट से बाहर निकल जाएगी। बस क्या जरूरत है अपने आप में विश्वास करने की, दृढ़ संकल्प लेने की। ये ऐसे जैसे ठाकुर ना तेरी गुलामी करेंगे और तू अमीर बनेगी, समझी? हाँ दीदी, डरने की कोई जरूरत नहीं। और तूने क्या दिया इनको? जमीन दिया ना, छोटी सी झोपड़ी ना, लात मारो इसकी जमीन को, झोपड़ी को। आज से तुम दोनों चिंगारी के साथ रहोगे। और सुन, मैं चिंगारी आ चुकी है इस गांव में, किसी की दबंगी और दादागिरी चलने नहीं देगी। और तेरी दादागिरी करती ये चिंगारी उठाएगी, याद रखना बेटा, याद रखना। दीदी ये मुझसे क्या हो गया पहलवान? इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर बैठी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। दीदी शांत हो जाओ, ये कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती मेरी है बेटा, सारी गलती मेरी है, क्योंकि आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी बेकसूर को मैंने एक थप्पड़ तक नहीं मारा। और उस औरत के चक्कर में मैंने उस आदमी को इतना मारा, क्या पता उसकी जान भी जा सकती थी। पहलवान, चिंगारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसी बेकसूर को सजा मिले ये कभी नहीं। दीदी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो सब चालबाज औरत की गलती है जो एक शरीफ आदमी को पिटवा दिया। सजा तो उसको मिलना चाहिए। सही कह रहा पहलवान, सारी गलती उस चालबाज औरत की है। चिंगारी दीदी मुझे बचा लो, मेरा आदमी मेरी जान का दुश्मन बना है, वो मुझे और मेरे बेटे को मार डालेगा। लेकिन क्यों मार देगा बेटा? कोई तो वजह रही होगी ना जो तेरी जान का दुश्मन बना बैठा है। दीदी उसका कई औरतों से चक्कर चल रहा है। जब मैं उसको टोकती हूँ तो मुझे मारता है, मुझे गाली देता है और बोलता है कि अपनी जबान बंद रख, नहीं तो जान से मार दूंगा। ना बहन, आपका आदमी तो बड़ा सीधा लगता है। अरे नहीं पहलवान भैया, वो सिर्फ दिखने में शरीफ है, असलियत में तो जहरीला नाग है, जहरीला नाग। दीदी मुझे बचा लो दीदी। नैना बेटा, तू चिंगारी के शरण में आई है और तेरी रक्षा ये चिंगारी करेगी। आज के बाद से वो तो या सारी हरकतें छोड़ देगा या फिर चिंगारी उसे दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर देगी। मिलेगा कहाँ वो, ये पता कहाँ मिलेगा? पापा घर चलो, आप 2 दिन से यहाँ पर ही हो। बेटा तुम घर जाओ, अपनी माँ के साथ रहो, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकता। पापा आप कब तक आओगे? बेटा मैं ये बता नहीं सकता, तुम घर जाओ, वरना आज देर से पहुंचोगे तो फिर तुम्हारी माँ मारेगी। तुम जाओ बेटा। पापा पर जाओ बेटा। तूने अपने बीबी के विश्वास की हत्या की है। बीबी के रहते हो गली गली मुंह मारा तू, और उसने मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। धमकी झूठ है दीदी, सब झूठ है दीदी, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी बात तो सुन लो। नहीं पहलवान, इसे मैं जान से मार दूंगी। दीदी कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है, उल्टा सीधा बोल दिया आपको। अच्छा गलतफहमी हो रही है मुझे? बता, सुनो तो बता सच क्या है? दीदी बता रहा हूँ मैं, दीदी उसका ना कहीं और चक्कर चलता है दीदी। पापा मुझे भूख लग रही है, मम्मी कहाँ है? वो कब आएंगी? बेटा गई होगी, कहीं आ जाएगी। हो सकता है तेरी मम्मी तेरी नानी घर गई हो। मैं हाथ पैर धो लूं, उसके बाद तेरे लिए खाने के लिए कुछ बनाता हूँ, ठीक है? पापा मम्मी 2-2 दिन बाहर रहती हैं, आप उनसे कुछ कहते भी नहीं हो। बेटा जब तक औरत अपनी मर्यादा में रहती है ना, तब तक औरत रहती है, और अपनी मर्यादा लांघती है ना तो हवा हो जाती है, और हवाओं पे ना किसी का बस नहीं चलता। हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। नैना कहाँ से आ रही हो? जो तुम सोच रहे हो और समझ रहे हो वहीं से आ रही हूँ। मम्मी आप पापा से ऐसे क्यों बात कर रही हो? तू बकवास कम कर, समझा? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
नैना, कम से कम मेरा नहीं अपने बच्चे का तो ख्याल करो। कल से भूखा बैठा बेचारा। भूखा बैठा है? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? तुम बना के खिला दो। मम्मी आप पापा से ऐसे बात नहीं कर सकती। तू ज्यादा अपने पापा का हिमायती मत बन, समझा? अपना मुंह बंद रख। नैना, खबरदार अगर बच्चे को कुछ बोला तो। मैं सब कुछ जानबूझ के ना तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। वरना आपका कब का ना धक्का मार के बाहर निकाल दिया होता मैंने तुम्हें। अच्छा, तू मुझे धक्का मार के बाहर निकालेगा? तू देखता जा तेरे साथ क्या करवाती हूँ मैं अब। मम्मी आप पापा से ऐसे नहीं बोल सकती। बकवास बंद कर। नैना, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का यार बोल रहा है। हाँ बोल रहा है, क्या कर लेगा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करवाती हूँ। बस दीदी, यही कहानी थी और आप मुझे मार रहे थे दीदी। बस मनोज, बस। मुझे सारा माजरा समझ आ गया। एक झूठी मक्कार औरत की बातों में आके मेरे हाथों गुनाह होने वाला था। मुझे माफ कर देना मनोज, माफ कर देना। दीदी अब शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया। नहीं पहलवान, नहीं, तू चल मेरे साथ। वो कमीनी जहां भी मिलेगी ना, उसे जिंदा गाड़ दूंगी मैं, जिंदा। तो चल। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और मैंने शादी में तेरी और तेरे बेटे की सारी डिमांड पूरी की थी। और मैंने ये भी बोला था कि मेरी बेटी को सताना या फिर परेशान मत करना, वरना। दीदी जब से शादी हुई है ना, इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख रखा है, नौकरानी बना दिया है मुझे। चिंगारी जी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये देख, इस लिस्ट का सारा सामान मैंने एक एक करके तेरे घर पहुंचाया था। तूने कहा था ना कि शादी से पहले सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, वो भी नकदी के साथ। बोल। दीदी मैंने चीनू को कुछ नहीं कहा, पापा ही दिन रात इसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आज मैं उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा ही करने आया हूं यहाँ बेटा। चिंगारी जी मेरी बात तो सुनो। साले नीच, कमीने, हरामी, कुत्ते कहीं के, तुम दोनों बाप बेटे को अपनी बेटी को गुलाम बना के ना रख दिया ना, तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे घूमोगे। देखना आप तुम लोग। दीदी कल इन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरी चिंगारी दीदी बहुत पैसे वाली है ना, तो मंगवा 50 लाख रुपए, चिराग के लिए काम शुरू करवाना है। साले इन दोनों बाप बेटों ने नीचता और कमीनेपन की हद पार कर रखी है। शिकारी जी वो चिराग के लिए कपड़े का शोरूम खोलना था ना, इसीलिए मांगे थे, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं और कैसे इंतजाम कर लूंगा। ये देख, ये पढ़ इसको, पढ़। पढ़ना क्या है इसमें? ये सारा सामान वापस लेने आई हूं मैं। पढ़ इसको, पढ़। इतना सब कुछ कहाँ से लाएंगे शिकारी जी? जब लिया था तब नहीं सोचा था क्या कि चिंगारी का बेटी को परेशान करोगे? चिंगारी तुम लोग का हलक में डालकर सारा सामान वापस ले लेगी। वापस। दीदी दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमने कुछ नहीं किया दीदी, प्लीज दीदी हमें माफ कर दो। चीनू बेटा, इन दोनों बाप बेटा तुझे जान से मारने की धमकी दी थी ना? मुझे माफ कर दो, आज के बाद चीनू को हम कुछ नहीं बोलेंगे, दोनों बाप बेटे मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे, चीनू को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चीनू बेटा तूने बताया नहीं, जान से मारने की धमकी दी थी ना? हाँ दीदी, कहा था कि अगर तू पैसे लेके नहीं आएंगी तो तुझे जान से मार देंगे। वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ दीदी, पापा से जो हुआ सब जाने में हुआ, अब से हम चीनू को कुछ नहीं करेंगे दीदी, फूलों जैसे हाथ पे रखेंगे दीदी, माफ कर दो दीदी हमें। दीदी दीदी इन दोनों की बातों पे मत आना, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज है रंग बदलने में। आप यहाँ पे है ना तो आपके डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, आपके जाते शादी फिर मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे। दीदी तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों बाप बेटों का यही हिसाब करके जाऊंगी मैं। भिखारियों कटोरे में चोरों ज्यादा भीख डाल दी मैंने, इसलिए इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। अच्छा मनलाल, तू ये मत सोचना कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी, मैं कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करती सालों सालों तक। चिंगारी खुद ही अदालत है, खुद ही जज और खुद ही वकील, फैसला यही करके जाऊंगी मैं, याद रखना तू। चिंगारी माफ कर दो, हमें माफ कर दो दीदी, हमें सुन बे सफोले, सुन, तेरा नाम चिराग है ना? 7 दिन के अंदर ये सामान अगर मेरे घर पे नहीं पहुंचा, तेरी जिंदगी का सारा चिराग बुझा दूंगी मैं। और चीनू बेटा, जाके जरूरत का सामान तू पैक कर ले,
बाकी सामान ये दोनों कुत्ते खुद ही पहुंचाएंगे। जा कर क्या। इतना सामान कहाँ से लाएंगे चिंगारी जी, हम कैसे दूंगा? तो लिया क्यों था, बोल ना। अरे तुम दोनों बाप बेटों का लालची पना है, तुम्हारे गले की हड्डी बन चुकी है। और चिंगारी समझौता नहीं करने वाली। और चिंगारी उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बेटी को बोले कि बेटी ससुराली तेरा घर है, आज नहीं तो कल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर ले। तेरी डोली उठी है मायके से, तेरी अर्थी उठनी चाहिए ससुराल से। ना 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 ना, चिंगारी ये सब बातों पे भरोसा नहीं करती। चिंगारी ने अपनी बेटी की आंखों में ना आंसू देखे थे, ना देखे हैं और ना ही देखेगी। भले मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन बड़े नाजों से पाला है मैंने। और 7 दिन के अंदर ये सामान मेरे घर नहीं पहुंचा ना, 8वें दिन तुम दोनों की अर्थी उठवा दूंगी, याद रखना, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। चल बेटा। पापा सारा सामान हम कहाँ से देंगे?